हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? ऐसे था ना मैं? ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनालिटी ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर ये कह रहे हैं हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? तो ये कह रहे हैं सो वॉज आई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है तो इसलिए वॉज आई ऋतिक रोशन बिफोर मैरिज, शादी से पहले क्या मैं ऋतिक रोशन था? वॉज आई ऋतिक रोशन बिफोर मैरिज, ऐसा ही। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली। आज देखिए लर्न इंग्लिश विद में हम लेके आए हैं तन्नू वेड्स मनु, एक ऐसी मूवी जो बहुत ही सेंसेशनल और बहुत ही अच्छी है, मतलब अपने टाइम की कुछ डिफरेंट यूनिक मूवी है। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक एंटरटेनिंग बढ़िया सी मूवी के साथ में थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। जहाँ तक बात है इस सीन के कॉन्टेक्स्ट की, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे जैसे आप ये क्लिप देखेंगे आपको खुद ही सीन समझ में आ जाएगा। एंड ये सीन है भी इतना फ़नी एंड एंटरटेनिंग कि आप जो लर्निंग है उसके साथ साथ में एंटरटेनमेंट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्लिप में क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम तनुजा त्रिवेदी है। मैं कानपुर बिराना रोड की रहने वाली हूँ। देखिए हमने पेन की थोड़ी थिकनेस तो बढ़ा ही दी है, तो आई होप कि आपको उसमें इशू नहीं आएगा विजिबिलिटी में। अभी सबसे पहले ये क्या कह रही है, डॉक्टर साहब मैं आपको शुरू से बताती हूँ। देखिए क्योंकि ये अपनी स्टोरी खुद ही शुरू से बता रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं है एडिशनली। अब ये कह रही है डॉक्टर साहब मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ, तो हम कहेंगे आई टेल यू everything from the start। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं let me explain everything from the beginning। दोनों ही सही तरीके हैं, दोनों तरह से किसी भी तरह से बोल सकते हैं। आपको पता है ना क्या करना है, आपको जैसे ही क्लिप प्ले हो जाती है वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद में आपको ज़रूर से ही साथ में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो करते हुए चलना है। वर्बली कर पाएँ अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तो नोटबुक पेन लीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि आपने क्या सोचा था और वो सेम है कि नहीं है। इससे आपको देखिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप जब आ गए हैं, बैठ गए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, लर्निंग के लिए आए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और दे दीजिए और साथ में ट्रांसलेशन करिए। और देखिए क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी फ़नी लैंग्वेज है, तो इस वजह से इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो आप साथ में करेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, तो इसीलिए साथ साथ में करते हुए चलिए। ओके, अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो अब से कर लीजिए। फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन हो गई, कोई बात नहीं, सेकेंड लाइन से कर लीजिए। फिर ये कह रही है मेरा नाम तनुजा त्रिवेदी है, तो हम कहेंगे my name is तनुजा त्रिवेदी। ठीक है, मेरा नाम तनुजा त्रिवेदी है, मैं कानपुर बिराना रोड की रहने वाली हूँ। तो हम कैसे बताएंगे, आई एम फ्रॉम बिराना रोड कानपुर, मैं कानपुर बिराना रोड की रहने वाली हूँ। ये हम ऐसे बताएंगे। मुझे एक लड़के से प्यार था। इस आदमी को मुझसे प्यार हो गया और इसने धोखे से मुझसे शादी की और लंदन ले आया। मैंने सोचा, अब देखिए कितना फ़नी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। कह रही है मुझे एक आदमी से प्यार था एंड इस आदमी को मुझसे प्यार हो गया। तो हम कैसे कहेंगे, आई वॉज था इन लव। प्यार होने का मतलब मैं प्यार में थी। आई वॉज इन लव विथ अ गाय, एक लड़के से। अ गाय या अ बॉय दोनों सही है। ही फेल इन, देखिए फॉल की सेकेंड फॉर्म है फेल, और फेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो ही फेल इन लव विथ मी, ही फेल इन लव विथ मी, और इसने धोखे से मुझसे शादी कर ली। तो इसे कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ही ट्रिक्ड मी, ट्रिक्ड मी यानी उसने मुझे ट्रिक किया, उसने मुझे धोखे से मुझे फंसा के, ही ट्रिक्ड मी इनटू
marrying him. He tricked me into marrying him. इसने मुझसे धोखे से शादी की को हम कैसे कहेंगे? क्योंकि देखिए हम कोई इंसान किसी से कोई काम करवा लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? धोखे से करवा लेता है, मतलब तो हम कहते हैं ट्रिक्ड मी इनटू, यानी कि उसने ऐसी ट्रिक की, ऐसी चीज़ की जिससे कि मैं मान गई या मान गया वो काम करने के लिए, ट्रिक्ड मी इनटू. और लंदन ले आया को कैसे कहेंगे? एंड ब्रॉट ले आया, क्योंकि ये भी देखिए ब्रिंग जो है उसकी सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट की बात हो रही है तो हम ब्रॉट यूज़ कर रहे हैं. ब्रॉट मी, मुझे, टू लंदन, मुझे लंदन ले आया. ये बड़ा डॉक्टर है लेकिन जैसे तैसे इसका गुजारा होता है. पहले ये साउथ हॉल में रहता था जहाँ फिर ये कह रही है मैंने सोचा ये बड़ा डॉक्टर है. मैंने सोचा तो हम कैसे कहेंगे? मैंने, आई, सोचा, थॉट, ये, ही इज़ अ, बड़े डॉक्टर को हम कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं सक्सेसफुल, या हम कह सकते हैं बिग शॉट, या हम कह सकते हैं वेल एस्टाब्लिश्ड डॉक्टर. मैंने सोचा, हम इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, सक्सेसफुल, बिग शॉट या वेल एस्टाब्लिश्ड डॉक्टर. मगर जैसे तैसे इसका गुजारा होता है तो हम कहेंगे बट he is getting by somehow. गेटिंग बाय का क्या मतलब होता है? गेटिंग बाय मतलब होता है कि मैनेज करना, सर्वाइव करना. गेटिंग बाय समहाउ यानी किसी तरह से, जैसे तैसे किसी तरह से, बट मगर ही इज़ गेटिंग बाय, ये जैसे तैसे इसका गुजारा होता है. फिर ये कह रहा है पहले, फिर ये कह रही है पहले ये साउथ हॉल में रहता था, तो हम कहेंगे सॉरी, he used to stay in South Hall earlier. पहले earlier. He used to stay या live भी कह सकते हैं in South Hall earlier. लोगों के घरों के बाहर कच्चे सूखते हैं. मेरे बहुत कहने पे इसने घर बदला. अब हम लंदन. अब देखिए पता चल रही है कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. ये कह रही है जहाँ लोगों के घर के बाहर कच्चे सूखते हैं, मतलब ऐसे तो एरिया में रखा हुआ था मुझे, तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे इस लाइन को? वेयर यू सी अंडरवेयर ड्राइंग आउटसाइड people's house. Where you see, जहाँ आप देखोगे underwear drying, underwear सूखती, outside बाहर, people's house लोगों के घर के बाहर. अब देखिए underwear, अगर आपने नोटिस किया मैंने underwears नहीं लिखा, मैंने underwear लिखा, क्योंकि underwear क्या होता है? ये खुद में ही प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे हम कभी एक अंडरवेयर को बताने के लिए कभी एन अंडरवेयर नहीं लिखेंगे और बहुत सारी को बताने के लिए अंडरवेयर्स नहीं लिखेंगे. इसे हम हमेशा अंडरवेयर ही कहेंगे. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा. फिर ये कह रही है मेरे बहुत कहने पे इसने घर बदला. आफ्टर अ लॉट ऑफ, बहुत, परसुएशन. परसुएशन यानी कि किसी चीज़ को किसी के लिए मनाना, इंसिस्ट करना. परसुएशन. ही चेंज्ड हाउस. उसने घर बदला. ही चेंज्ड हाउस. के बाहर कंट्री में रहते हैं 5 कबूतर और 3 रैकून के सिवाय वहाँ पे पूरा हफ्ता और कोई नहीं दिखता. अब देखिए ये कितने काइंड ऑफ, मतलब ये तो बेचारी अपना दुख ही बता रही है, बट ऐसा लग रहा है ना कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है. फिर ये कह रही है हम लंदन के बाहर कंट्री में रहते हैं. अब हम लंदन के बाहर कंट्री में रहते हैं तो हम कहेंगे नाउ वी लिव इन कंट्री साइड. बाहर की जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जो मेन सिटी के बाहर जो एरिया होता है कंट्री वाला, उसे कहते हैं कंट्री साइड. आउटसाइड ऑफ लंदन, लंदन के बाहर, आउटसाइड ऑफ लंदन.
जहाँ वहाँ पर 5 कबूतर और 3 रकून के सिवाय कोई नहीं दिखता पूरा हफ्ता, ठीक है। तो हम कहेंगे अपार्ट के सिवाय फ्रॉम 5 pigeons and 3 raccoons, इसने देखिए पूरा नंबर भी याद कर रखा है। You don't see anyone there, वहाँ पर the whole week या all week। क्या कहेंगे? अपार्ट फ्रॉम यानी कि के सिवाय 5 पिजन 5 कबूतर, 3 रकून्स, यू डोंट सी कोई नहीं दिखता, एनीवन कोई भी, देयर वहाँ पर, द होल वीक पूरे हफ्ते। Calm down, dear. Please take this. तो ये शुरू से ही ऐसे थे? शुरू से ऐसा नहीं था ये, शुरू में 1 साल अच्छा था। फिर ये कह रही है काम डाउन डियर, ये उसे रेजोनेट कर पा रही है। डॉक्टर कह रही है काम डाउन डियर, काम डाउन यानी कि शांत हो जाओ। प्लीज़ टेक दिस, ये लो, ये से टिश्यू हैंड ओवर करते हुए कह रही है प्लीज़ टेक दिस, ये लो। फिर ये पूछ रहा है तो ये शुरू से ऐसे ही थे, तो हम कैसे कहेंगे? तो ही वॉज, क्योंकि थे तो वॉज लाइक दिस फ्रॉम, देखो फ्रॉम द बिगिनिंग भी कह सकते हैं, पर एकदम शुरू से बताने के लिए हम कहेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि हम शुरुआत पे अच्छे से एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या वो शुरुआत से ऐसे ही थे? तो ये कह रही है शुरू से ऐसे नहीं थे, तो हम कहेंगे ही वॉज नॉट लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ऐसे नहीं थे। ही वॉज नॉट लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर ये कह रही है शुरू में 1 साल अच्छा था, तो हम कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे द फर्स्ट ईयर, 1 साल यानी शुरुआत के 1 साल की बात हो रही है, तो द फर्स्ट ईयर वॉज गुड। शुरू में 1 साल अच्छा था, द फर्स्ट ईयर वॉज गुड। आई होप कि अभी तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए हम एकदम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, सो दैट अच्छे से दिखे, पूरी विजिबिलिटी आए। प्यार था, एक बाहर जाते थे, कैंडल लाइट डिनर्स होते थे, पब में बियर पीते थे, फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब देखिए कैसे पूरे किसी क्राइम सीन की तरह इसे पूरा एक्सप्लेन कर रही है। ये कह रही है प्यार था, प्यार था को हम कैसे कहेंगे? देयर वॉज लव, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने देयर लगा लिया, देयर वॉज लव। बाहर जाते थे को हम कहेंगे वी यूज टू गो आउट, वी हमने यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, वी यूज टू गो आउट। कैंडल लाइट्स डिनर होते थे, तो उसे हम कैसे कहेंगे? वी यूज टू गो ऑन कैंडल लाइट डिनर्स, वी यूज टू गो ऑन कैंडल लाइट डिनर्स। पब में बियर पीते थे को हम कैसे कहेंगे? यूज टू ड्रिंक, we used to drink beer in pubs, used to drink beer in pubs। फिर इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया को हम कैसे कहेंगे? then he started showing, दिखाना शुरू कर दिया, started showing his true colors, रंग दिखाना। रंग दिखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रू कलर कहते हैं, कि भाई इसका असली रंग तो अब बाहर आया है। He started showing his true colors। धीरे धीरे सब तिलंडी में चला गया। कहाँ चला गया? तिलंडी में मतलब उड़ गया, वैनिश। अब देखिए फिर ये कह रही है धीरे धीरे सब तिलंडी में चला गया। धीरे धीरे तो हम कहेंगे, धीरे धीरे को कैसे कहेंगे? स्लोली, या हम कह सकते हैं ग्रेजुअली। तिलंडी में चला गया को हम कहेंगे सब, एवरीथिंग, स्लोली या ग्रेजुअली एवरीथिंग वेंट
चला गया डाउन हिल। अब देखिए हम एग्जैक्टली तिलंडी का मतलब तो नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम इसकी बात का पीछे का इमोशन समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ धीरे धीरे डाउन हिल चला गया, मतलब सब कुछ धीरे धीरे ख़राब हो गया, बेकार हो गया, तो डाउन हिल। अप हिल यानी चीज़ अच्छी होना, डाउन हिल यानी कि बुरी होना, नीचे चली गई, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं व्हाट डिड शी से, इसने क्या कहा, व्हाट डिड शी से। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डिड लगाया है तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये पास्ट है कि इसने क्या कहा, तो भी हम कह रहे हैं व्हाट डिड शी से। कहाँ चला गया, तो हम इसे कैसे कहेंगे, कहाँ यानी वेयर डिड इट गो, कहाँ चला गया। अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम कह रहे हैं वेयर डिड इट गो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म वेयर डिड इट गो, कहाँ चला गया। तो फिर ये कह रही है तिलंडी, मतलब तिलंडी मीनिंग, तिलंडी में मतलब उड़ गया, तो हम कहेंगे तिलंडी मीन्स इट वैनिश्ड, उड़ गया, वैनिश्ड, या हम कह सकते हैं इवेपोरेटेड, इवेपोरेटेड, उड़ गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है वैनिश्ड, ये समझा रही, कह रही वैनिश्ड यानी गायब हो गया, तो कह रहे अच्छा वैनिश्ड, गायब हो गया। एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूं? मैं नाच के दिखा सकता हूँ और अरे तुम क्या नाचोगे मनु शर्मा, हालत देखिए अपनी। अब इसने बहुत सारी बातें सुनने के बाद फाइनली बेचारे ने बोला एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूं, तो हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, फॉर एक्साइटमेंट, व्हाट शुड आई डू फॉर एक्साइटमेंट, मैं एक्साइटमेंट के लिए क्या करूं, तो कह रहे हैं मैं नाच के दिखा सकता हूं, तो हम इसे कैसे कहेंगे, आई कैन डांस फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नाच के दिखा सकता हूँ, आई कैन डांस फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट। तो फिर ये कह रही है तुम क्या नाचोगे मनु शर्मा, ये बेचारे को थोड़ी सी बात भी नहीं बोलने दी, इतनी भरी बैठी है कि तुरंत ही कह रही है तुम क्या नाचोगे भाई। तो फिर ये कह रही है, ये क्या कहेगी, ओ प्लीज़। अब देखिए हम इसके पीछे का इमोशन देखेंगे, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ओ प्लीज़ मनु शर्मा, ओ प्लीज़, सॉरी, हाँ, तो ओ प्लीज़ मनु शर्मा यू एंड डांस, मतलब वो प्लीज़ रहने दो, तुम क्या नाचोगे, तुम और डांस। तो फिर ये बोल रही है हालत देखिए अपनी, तो इसे हम कैसे कहेंगे, लुक एट योर सेल्फ, अपनी हालत देखो, या हम कह सकते हैं हैव यू लुक्ड एट, हैव यू लुक्ड एट योर सेल्फ, या हम कह सकते हैं लुक एट योर स्टेट या कंडीशन, अपनी हालत देखो। गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। अब देखिए डायलॉग ऑफ द सेंचुरी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम ये डायलॉग सुना था ट्रेलर में, मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, मैंने कहा भाई क्या बढ़िया एनालॉजी यूज़ की है, अदरक। तो फिर ये कह रही है गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, गोश्त क्या होता है, गोश्त मतलब होता है फ्लैश, मांस, हड्डी छोड़ रहा है। अब देखिए इसका भी हम, क्योंकि इसके पीछे का हम एग्जैक्ट मतलब नहीं ले सकते, मतलब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाएंगे, इसका उतना सेंस नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्योंकि देखिए लैंग्वेज होती है ना, तो हम लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम नेटिव होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, हम उसमें कितनी भी लिबर्टी ले लेते हैं, हम बात को किसी भी तरह से बोल देते हैं, पर हमें और सुनने वालों को इतनी आदत होती है कि हम बात का मतलब समझ जाते हैं, पर जब हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा चेंज करना पड़ता है वर्ड्स को। तो हम कहेंगे द फ्लैश इज़ फॉलिंग आउट, गोश्त हड्डी छोड़ रहा है, मतलब कि भाई मांस लटक गया है तुम्हारा, वह हड्डी छोड़ के बिल्कुल बह चला है। तो फिर ये कह रही है अदरक हो गया है ये आदमी, तो हम कहेंगे दिस मैन इज़ लाइक, या हैज़ बिकम भी बोल सकते हैं, अ लंप ऑफ
जिंजर, अ लंप ऑफ जिंजर। अब यहाँ पे हम लंप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो वैसे बताना चाह रहे हैं कि भाई लंप जैसा हो गया है, कोई शेप नहीं बची है, तो लंप ऑफ जिंजर कहीं से भी बढ़ रहा है को हम कहेंगे ग्रोइंग फ्रॉम एवरीवेयर, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एवरी साइड या एवरी एंगल, कुछ भी हम कह सकते हैं तीनों में से। हाँ, तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? ऐसे था ना मैं? ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनैलिटी ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर ये कह रहे हैं हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या, तो ये कह रहे हैं सो वॉज आई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन है तो इसलिए वॉज आई ऋतिक रोशन बिफोर मैरिज, शादी से पहले क्या मैं ऋतिक रोशन था, वॉज आई ऋतिक रोशन बिफोर मैरिज, ऐसा ही था ना मैं। तो कह रहा है wasn't I, क्योंकि क्वेश्चन है wasn't I like this only, ऐसा ही, this only, ही only like this, यानी ऐसा ही था, wasn't I like this only, तो कह रहा है मैं ऐसा ही नहीं, ऐसा ही था ना मैं। तो फिर अब देखिए फिर से ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हाँ भाई ऐसे ही तुम थे, तुम ना पर्सनालिटी ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, तो हम कहेंगे यस यू वर like this only या like that only, no personality, no sense of humor। ये डायलॉग सुन के मुझे वो मीम याद आ रहा है कि गजब बेइज्जती है भाई एग्जैक्टली ये गजब पे गजब बेइज्जती करी ही जा रही है अपने हस्बैंड की। तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती। देखिए मैं स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, चुटकुले नहीं सुना सकता। तो फिर ये कह रहा है तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती। भाई इसने सेंस ऑफ ह्यूमर का नाम लिया कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है कि आपका सेंस कितना अच्छा है ऑफ ह्यूमर यानी कि हास्य, यानी कि जो हंसी मजाक होता है उसे कहते हैं ह्यूमर। तो कह रहे हैं कि भाई कितना अच्छा सेंस है, कितना अच्छा आप कॉमेडी कर सकते हैं। तो फिर ये कह रहे हैं तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती। सो तो यू शुड हैव मैरिड राजू श्रीवास्तव, ठीक है, यू शुड हैव मैरिड राजू श्रीवास्तव। फिर ये कह रहा है मैं स्टेबल लाइफ दे सकता हूँ, चुटकुले नहीं सुना सकता। तो हम कैसे कहेंगे आई कैन गिव a stable life, can't tell jokes या हम कह सकते हैं can't do comedy। भाई मैं कॉमेडी नहीं कर सकता, मैं चुटकुले नहीं सुना सकता, मैं बस एक स्टेबल लाइफ दे सकता। तो हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर जो लगी ही होगी, इतनी अच्छी वीडियो थी, इतना मज़ा आया देखते देखते, नई चीज़ें सीखी, नए वर्ड सीखे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये अगर आपके इस वीडियो से लेके या कोई और वीडियो से लेके कोई और इन जनरल भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, जिनको फ़ायदा हो सकता है, कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव या कोई जानकार, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।